अरे भाई रेणुका, तू तो आज बड़ी चमक रही है। ये साड़ी खूब जच रही है तुझ पर, और आज तेरे चेहरे पर अलग ही खुशी है। अरे क्यों खुश नहीं होंगी भला, और क्यों नहीं चमकूंगी। आज मेरे दूसरे बेटे की शादी हुई है, मेरी दूसरी बहू आई है आज। ये बात सही है भाई, अब दो बहू आ गई, वो भी तेरी पसंद की। अब तो तुझे बिठाकर एक से एक खाना खिलाएगी, राज करेगी तू तो। क्यों नहीं, बिल्कुल। रेणुका बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी दूसरी बहू अंशी की पहली रसोई थी। भाई आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी दूसरी बहू की पहली रसोई है। क्या क्या बनाएगी आज बहू? अरे बहुत कुछ बनाएगी मम्मी जी, आप बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अरे जब बहू इतने प्यार से खाना बना रही है तो जरूर बहुत मजेदार और स्वादिष्ट होगा। सही कह रहे हो पापा जी। देवरानी जी जल्दी से ले आओ, हमसे तो इंतजार नहीं हो रहा। थोड़ी देर में अंशी ढेर सारा खाना टेबल पर लगा देती है। जैसे ही सबने चखा तो अरे बहू ये क्या उबला हुआ खाना बना दिया, इसमें ना नमक है ना मिर्च, तेल घी तो इसमें नाम का नहीं है, ये मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा। पापा जी ये ऑयल फ्री खाना है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और आप जिस एज में है ना तो आपके लिए तो और भी अच्छा है। अरे कौन सी एज, हम कोई बूढ़े बूढ़े नहीं है जो ये मरीजों का खाना खिलाएगी। हम कोई भेड़ बकरियां हैं जो ऐसा खाना खाएंगे। अरे ये खाना तो भैंस के गले में भी फंस जाए, मैं नहीं खाने वाली। ये देखकर शुभ और आरव दोनों अपना सर पकड़ लेते हैं। मेरी पत्नी के खाने का तो तुझे पता ही, सोचा था तेरी पत्नी तो कम से कम नॉर्मल खाना खिलाएगी, पर ये तो बिल्कुल सूखे पर आ गए। देवरानी जी, हमारे परिवार में ना सब देसी घी से भरपूर खाना खाते हैं, ये सूखा उबला हुआ खाना कोई नहीं खाएगा। शुक्र है मैंने ट्राई नहीं किया, मैं बनाकर लाती हूँ अभी, तुम अपनी उंगलियां साफ करते रह जाओगी। बस फिर क्या था, तनु ने देसी घी भर भर के खाना बनाया जिससे घी खाने में तैरने लगा। अब हुई ना उंगलियां घी और मसालों से तर, क्या होता है खाना। ये देखकर अंशी का जी खराब होने लगता है। गॉड भाभी, इट्स टू ऑयली, इतना देसी घी कोई कैसे खा सकता है, ये तो बहुत ही अनहेल्दी है, ये तो बहुत ही रिस्की हो सकता है। ओह हेलो देवरानी जी, हम भी कोई गांव की गवाह नहीं है, घी हमेशा ही फायदा देता है, इसलिए मेरे खाने के बारे में कुछ मत बोलना। और वैसे भी यहाँ तुम्हारे हाथ का ये उबला सूखा जला हुआ खाना कौन ही खाएगा। सही तो कह रही है तन्नू बहू, तेरे हाथ का भी खा लेंगे, अरे घी की कमी थोड़ी ना हमें, और आ जाएगा, बस रोटी और सब्जी घी से तर होनी चाहिए। उनको ऐसे घी खाता देख अंशी का जी खराब हो जाता है, वो अपने कमरे में आ जाती है अगले दिन। वैसे तो मेरे जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता, पर आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आज तुम खाना बना दो, और हाँ घी डालना मत भूलना, कहीं कल की तरह फिर से सूखी सब्जी ना बना दो। ओ प्लीज भाभी, मैं हेल्थ को ध्यान में रखकर खाना बनाती हूँ, आप मेरे जैसा खाना कभी नहीं बना सकती। इतनी प्रॉब्लम है मेरे खाने से तो आज ट्राई करना, आप अपना देसी घी वाला खाना भूल जाओ तो बोलना मुझे। ऐसा है तो ट्राई करना पड़ेगा, पर एक शर्त पर, कल तुमको भी मेरे हाथ का खाना ट्राई करना पड़ेगा। बोलो मंजूर? वैसे तो घी को देखकर ही मुझे कुछ होने लगता है, पर बात अगर खाने में कंपटीशन की है तो ठीक है, कल मैं आपका खाना जरूर ट्राई करूंगी। तुरंत ही अंशी खाना बनाकर लाती है और सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। अरे बाप रे, फिर से ये उबला खाना खाना पड़ेगा। अरे इसे खाकर ना मुझे बदहजमी हो जाती है, मेरा पेट भी साफ नहीं होता इससे। हे भगवान, कैसी बहुएं आई है घर में, कैसा कैसा खाना खाना पड़ रहा है, पर क्या करे, भूखे सोने से तो अच्छा ही ये घास फूसी खा ले। ये क्या बात हुई, मैंने कितने प्यार से बनाया, कम से कम ट्राई तो करो। अच्छा ठीक है भाभी, आपने बोला था आप ट्राई करेंगी मेरा खाना, आप ट्राई करो। ठीक है। जैसे ही तनु ने गैस पर रोस्टेड सब्जियां खाई, उसके गले में अटक जाती है और वो बुरी तरह खांसने लगती है। अरे ये क्या खिला दिया तनु बहू को, लो तनु बहू जल्दी से पानी पियो। तनु झट से पानी का गिलास खत्म करती है। हे भगवान, तुम ये कच्ची सूखी और जली सब्जियां खिलाकर मुझे मारना चाहती हो, हलक तक कड़वा हो गया मेरा, ये इंसान खा ही नहीं सकते। हाँ, खाने की तमीज होगी तो खाऊंगी ना, ये मैंने सिर्फ एक छोटे चम्मच ऑयल में बनाया है, रेस्टोरेंट में मिलता तो यही उंगलियां चाट चाट के खाती। इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। हे भगवान, आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा। अगला दिन होता है। प्रॉमिस के अनुसार आज अंशी को तनु का खाना ट्राई करना था। तनु देसी घी भर भर कर खाना बनाती है। लो खाओ मेरे हाथ की बनी देसी घी की दाल पूरी और खिचड़ी, मजा ही आ जाएगा तुमको खाकर। ठीक है भाभी। जैसे ही अंशी ने खाना मुंह में रखा, सारा देसी घी उसके मुंह में घुल जाता है और वो तुरंत सिंक में भागकर वॉमिटिंग करने लगती है। हे भगवान, अरे अंशी बहू को तो उल्टियां हो रही है। ले बहू पानी पी ले। आप मुझे मारना चाहती थी भाभी, इतना
सारा घी डालकर। आपने और क्या मिलाया था इसमें? और ऐसा भी कंपटीशन क्या क्या मुझे मारने की साजिश रच लो आप। ओए हेलो देवरानी जी, तुम्हारे नाम कौन सा करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो तुमको मारकर मुझे मिल जाएगी? अरे देसी घी था इसमें ढेर सारा। कंकाल जैसी बॉडी तुम्हारी कहाँ ही झेल पाएगी। अरे घी जो झेलने की बॉडी में ताकत होनी चाहिए ना, वो भी नहीं है तुम में। आपने मुझे कंकाल कहा भाभी? इसे फिट रहना कहते हैं, बट आप देसी घी खाने वाले लोग डाइट का मतलब ही नहीं समझोगे। ये सब देखकर अंशी और तनु के पति अपने सर पकड़ लेते हैं। हे भगवान, ये क्या नमूने पत्नियां मिली हमको। एक को भर भर के घी चाहिए, दूसरी को सूखी सब्जियां। हाँ भैया, और मम्मी पापा भी तनु भाभी की तरह ही घी खाते हैं। जब तनु भाभी खाना बनाती है तो मेरी बीवी भूखी रहती है, जब अंशी खाना बनाती है तो सब लोग भूखे रहते हैं। वो तो ठीक है, पर मुझे इन दोनों में किसी का भी खाना पसंद नहीं। जब से ये दोनों घर पे आई है, हम दोनों को डेली भूखा रहना पड़ता है। अरे क्या फायदा बीवियां होने का। घर के दोनों बेटे चिंता में थे, पर उन दोनों बहुओं का कंपटीशन जोरों शोरों पर था। अब तो उन दोनों में दिन रात कंपटीशन होने लगा था। भैया, अब तक ये सब घर में था, अब तो मेहमानों के सामने भी चलने लगा। अरे लोगों के सामने बेइज्जती होने लगी है हमारी, हमें कुछ करना होगा। लेकिन क्या, इनको 10 बार समझा दिया हमने, मुझे तो कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। रात का खाना लगता है, दोनों बहुएं अपना खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। सब लोग खाना खाते हैं। तुरंत से शुभ और आरव की तबीयत बिगड़ जाती है। अरे इन दोनों को क्या हो गया? इनकी तबीयत तो बहुत खराब है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर वहां आता है। ये दोनों ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? क्या हुआ इनको? शुभ की तबीयत खराब होगी, बहुत ज्यादा तेल घी का खाना खाकर। ज्यादा घी चिकनाई की वजह से इनको प्रॉब्लम होगी, इसलिए इनके खाने में घी कम करना पड़ेगा। और आरव को क्या हुआ? उसने तो मेरा बना हुआ सूखा खाना खाया था। सूखा खाना, बिना घी तेल इस्तेमाल किया हुआ खाना खाकर उनके हाथों पर खुश्की आ गई है, इसलिए इनके खाने में घी तेल का सही इस्तेमाल करना होगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। सास ससुर और दोनों बहुओं के बोलती बांध। अगला दिन होते ही, अंशी, अगर ये लोग बीमार पड़ सकते हैं तो हम भी तो पड़ सकते हैं। मुझसे तो बैठ के उठा ही नहीं जाता, जी भी ना भारी भारी सा रहता है। हमें डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। हाँ भाभी, सही कह रही हो, मुझे भी ना बहुत कमजोरी लग रही है, आंखें भी छिपी छिपी रहती है। दोनों बिना किसी को बताए डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाती हैं। आरव और शुभ उन दोनों की बात सुन लेते हैं। लगता है हमारा प्लान काम कर गया, डॉक्टर ने वही बोला जो हमने उनको बोलने के लिए कहा था। आरव, एक्टिंग बस गई, बस इन दोनों को कोई बीमारी ना निकले। उधर दोनों बहुओं को डॉक्टर चेक करता है। अंशी जी, बिना तेल के इस्तेमाल के खाना खाने से आपके हाथों में खुश्की आती जा रही है। अगर लगातार ऐसा ही रहा तो ये एक बीमारी बन जाएगी। और तनु जी, ज्यादा घी के सेवन से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अगर घी की क्वांटिटी इतनी रही तो आपके लिए रिस्की हो सकता है। हे भगवान, ये हमसे क्या हो गया? अपने अपने स्वाद में रहने के लिए खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया। दोनों घर आती हैं और रात का खाना लगा देती हैं। अरे आज खाना अलग अलग नहीं बनाया, और लग भी अलग रहा है। आज से मीडियम ऑयल में ही खाना बनेगा मम्मी जी, न ज्यादा घी में बनेगा ना ही बिना घी के। अरे भैया, ऐसा भी क्या हो गया रातों रात इतना चेंज? पापा जी, हम दोनों डॉक्टर के पास गए थे। दोनों बहुओं ने डॉक्टर की सारी कहानी बताई। हे भगवान, हमें भी ना हमेशा ही देर से अकल आती है। अगर मुझे भी कुछ बीमारी हो जाती तो। बहू, आज के बाद मीडियम ऑयल में ही खाना बनाना, टाइम से पहले मरना नहीं चाहती मैं। सही कह रही हो, ऐसा खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाई है। थैंक गॉड, तुम लोगों को समझ में तो आया। अब से हमारे घर में भी नॉर्मल लोगों की तरह खाना बनेगा।